हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि फाइक एफएक्स टीम के अब सिग्नल किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली कुछ नई स्ट्रेटजीज, नए सॉफ्टवेयर जो अपडेट किए हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को अपडेट किया है। तो काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको अभी आइडिया नहीं हो रहा कि ट्रेड को किस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि हमने क्या चीज़ें नई जो हैं, मतलब कि स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट कितना है। तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अब नई जो चीज़ें हैं जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमने उसको किया है कोशिश करके कि मिनिमम स्टॉप लॉस हो। मिनिमम बिल्कुल छोटे से छोटा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो मतलब कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो हम बिल्कुल उसको छोटा कर दिया है। ये एक डेमो अकाउंट है जहाँ पर आपको मैं ना लाइव जो है ना एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और आपके साथ जो है ना आपको ऑर्डर प्लेस करके भी दिखाऊंगा कि हमने स्टॉप लॉस कितना लेके चल रहे हैं, कितने पिप्स का टारगेट लेके चल रहे हैं। स्पेशली एक गोल्ड की ट्रेड भी हम शेयर कर रहे हैं अपने वीआईपी ग्रुप में भी, डेली 1 से 2 ट्रेड, और फ्री वाले ग्रुप में भी जो है ना एक ट्रेड लाजमी शेयर कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड की जो ट्रेड है ना हम वो किस तरह से कर रहे हैं। गोल्ड की ट्रेड में हमने TP1 और TP2 रखा होता है। गोल्ड की ट्रेड में हमने TP1 और TP2 रखा होता है, 2 TP की तरफ हमने जाना होता है। उसकी एक सेलिंग होती है, मौजूदा प्राइस से सेलिंग होती है, प्राइस हमने साथ में मेंशन की होती है, और दूसरी लेयर एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल, ये गोल्ड की ट्रेड मैंने आपके साथ वीआईपी ग्रुप में ट्रेड शेयर की या फ्री वाले ग्रुप में शेयर की कि गोल्ड को आप सेलिंग करें। गोल्ड सेल ना हो 1949 ठीक है। जैसे ही हमने ये सेलिंग की ट्रेड आपके साथ शेयर की तो फौरी आपने क्या करना है कि इसको सेल कर देना है। ठीक है, ये डेमो अकाउंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप मैं जो अपने अकाउंट अब फंड को मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके आपने ट्रेड को करना है। सबसे पहले तो सेलिंग का, अगर ट्रेड है सेलिंग की है तो फौरी मौजूदा प्राइस से मैं क्या करता हूँ, 2 ट्रेड को सेल कर देता हूँ। ठीक है, 2020 की लॉट से, 0.20 की लॉट से। ठीक है, ये हमने 2 ट्रेड को सेल कर दिया। सेलिंग के बाद हमने इसका जो है ना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना होता है। ठीक है, जो स्टॉप लॉस है ना वो हमने बिल्कुल इसका मिनिमम रखा हुआ है। जैसा कि अगर हमारी कोई एंट्री हुई है 1949 से, और जो एक तो ये होता है कि मौजूदा प्राइस से सेलिंग करें, स्टॉप लॉस बाद में बताता हूँ, और दूसरी होती है लेयर एंट्री। जैसे कि इस ट्रेड में 1949 से हमने सेलिंग की, तो अब लेयर एंट्री जो है ना वो सेल लिमिट की होगी। अब वो लगाते हैं, वो कुछ 30 से 35 या 40 पिप के राउंड अबाउट जो है ना नेक्स्ट एंट्री, जो नेक्स्ट ऑर्डर हमने प्लेस करना होता है, वो हम थोड़ा सा बढ़ा के इसको प्लेस करते हैं। स्टैंडर्ड लॉट मैं अपने बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड लॉट या 2 स्टैंडर्ड लॉट जो है ना वो हम प्लेस करते हैं। तो उसकी पहली वैल्यू जो है ना वो मैं यहाँ पर आपके साथ मेंशन करता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर, सेल लिमिट, पहली एंट्री जो है वो 1949 पे। तो अब हमने यहाँ पे प्राइस सेट करनी है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैंने लिखा है 1952 से आप दूसरी जो है ना वो ट्रेड प्लेस करेंगे, जिसको लेयर एंट्री या सेकंड ट्रेड बोलेंगे। वो देखो, अभी ऑर्डर प्लेस हो गया आपके सामने। ये लाइन, ये वाली फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, यहाँ से और सेकंड जो है ये है। ये 2 ट्रेड हमने प्लेस कर दी। एक हमने 2 ट्रेड हमने प्लेस की, 0.20 2020 की 2, और ऊपर हमने एक स्टैंडर्ड लॉट जो है ना, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये जो है ना हमारा पेंडिंग ऑर्डर एक्टिव होगा, और इन दोनों ट्रेड का सेम ही स्टॉप लॉस होगा। अब चलते हैं स्टॉप लॉस की तरफ कि स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर यही ट्रेड है ना हमारी 1952 से हमने इसका सेलिंग की है, लेयर एंट्री, तो इसका जो राउंड अबाउट एसएल होता है ना 1954 होगा। ये मैं आपको एज ए मतलब कि डेमो करके दिखा रहा हूँ कि सिग्नल को फॉलो किस तरह से करना है। ये 15 से 20 पिप का जो स्टॉप लॉस है हम मेंशन दोनों ट्रेडों का करते हैं। ठीक है, एक ट्रेड का जो स्टैंडर्ड लॉट का है ये एसएल, और ये नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा वो एक ही होगा। अब हम इसका टारगेट सेट करते हैं।
तो हमारा जो पहला टारगेट होता है ना, जैसे कि पहले ट्रेड ये वाली है, तो इसका 20 से 25 पिप का टारगेट होता है। 1949 से नीचे वाली ट्रेड को हमने एक्टिव किया और उसका 47 राउंड अबाउट। ये तो जब मैं सिग्नल शेयर करूंगा एग्जैक्ट वहाँ पे मेंशन किया होता है कि इसका स्टॉप लॉस क्या, टारगेट क्या, TP1 क्या, TP2 क्या। हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया और दोनों ट्रेड का जो है ना, ये तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड की जाती है कि अब नेक्स्ट लेवल क्या है तो उसका टारगेट या स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारी क्या, हमने ट्रेड प्लेस की पहले 1949 से, मार्केट नीचे आई, पहले ट्रेड 1950 से एक्टिव हुई, फॉरेन मार्केट ने ये इसको हिट किया टारगेट को, और हम ना क्या करेंगे, TP1 हिट हो जाएगा और हम ना ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ट्रेड को ख़त्म कर देंगे। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है, TP2 की तरफ जाती है, सॉरी लेयर एंट्री की तरफ जाती है, जैसा कि ये हमारी लेयर एंट्री है, फर्स्ट ट्रेड यहाँ, सेकंड ट्रेड ये, जिसको हम लेयर एंट्री बोलते हैं। तो उसका क्या होगा कि हम मार्केट जैसे ही रिवर्स करेगी, हमने 1952 से सेकंड एंट्री, दूसरी लेयर एंट्री लगाई, जैसे ही मार्केट को 20 पिप नीचे आती है ना, तो हम ओवरऑल अच्छे खासे प्रॉफिट में होते हैं, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर एंट्री हमने बढ़ा के लगाई होती है। और जैसे ही मार्केट रिवर्स करती है, इस ट्रेड के राउंड अबाउट आती है, तो अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट बन चुका होता है। तो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं कि एग्जिट बन रहा हो तो आप लोगों को बोलते हैं कि इस एरिया में आप ट्रेड को क्लोज कर दें, मुकम्मल प्रॉफिट जो है बुक कर लें। अगर मार्केट मज़ीद नीचे आना चाहे या उसकी मूवमेंट तेज़ हो तो हम TP1 का वेट करते हैं, ठीक है। और फिर एक होता है TP2 जो होगा तकरीबन यहाँ पर। अगर मार्केट की कंडीशन मज़ीद सेलिंग में है तो हम क्या करेंगे कि ये जो बड़ी ट्रेड है ना, लेयर एंट्री जिसे बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर क्लोज करेंगे TP1 पर, या जो हम मैसेज करेंगे तब आपने उस ट्रेड को क्लोज करना है। और फिर हम क्या करेंगे, TP2 की तरफ इन ट्रेड को होल्ड करेंगे, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा हम चेंज करवाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, ठीक है। मेरे ख्याल से इस ट्रेड के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा, या कि ये जो है ना किस तरह से सिग्नल फॉलो करने। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमने ना बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट जो है ना रिस्क टू रिवार्ड 1:4-5 तक लेके गए हैं, ठीक है। मुकम्मल हमने एक कुछ ख्याल है कि टेस्टिंग के बाद ये चीज़ें फिर लेके आए मार्केट में। अब हमारी जैसा कि ये यूरो USD का पेयर है या GBP USD का पेयर लगा लें, ये डेमो अकाउंट है, जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग दोबारा सिग्नल को किस तरह से फॉलो करें। काफ़ी सारे दोस्तों को मसला आ रहा है। अब हम ना पेंडिंग ऑर्डर लगवा रहे हैं जिसके स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 10 पिप का, 12 पिप का, 15 पिप का, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस है ही नहीं, ठीक है। हम अगर कोई भी आपको बोल रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल मेंशन VIP ग्रुप में किया है कि GBP USD का पेंडिंग ऑर्डर लगा ले, सेल लिमिट का या बाय लिमिट का, या जो भी आपके साथ शेयर करें, मैं आपको सेल लिमिट के बारे में बताता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेड को 2020 की लॉट से ना हम लेके आ रहे हैं। मैं अपने फ़ंड के हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ, आपने अपने फ़ंड के हिसाब से ट्रेड लगानी है। वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा, अगर समझ ना आए तो दोबारा मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मेंशन किया है कि 1.2450, ठीक है। यहाँ से हमने सेलिंग करनी है, सेल लिमिट का ऑर्डर प्लेस करना है। तो सेल लिमिट का ऑर्डर आपके साथ जो है ना हम आपको लगाना सिखा रहे हैं, या बाय लिमिट आप जानते ही होंगे, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना के रखी है। और उसके बारे में ना आइडिया हो तो आप पेंडिंग ऑर्डर की वीडियो जो है ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट की मौजूदा प्राइस है 1.2414। सेल लिमिट हमने लगानी है 1.2450 से। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझाऊँ कि हर बंदा जो है ना समझ सके। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको GBP JPY का हमने अपने VIP ग्रुप में या फ्री वाले ग्रुप में आपको ट्रेड एक मिली है सेल लिमिट की, या कोई भी ट्रेड मिली है, तो हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पर मैं अपने फ़ंड के हिसाब से ट्रेड करूँगा, आप अपने फ़ंड के हिसाब से, ठीक है। मैंने बोला कि आप ट्रेड प्लेस करेंगे सेल लिमिट की। मार्केट में जैसे ही आपको ऑर्डर मिला, पेंडिंग ऑर्डर, उसमें लिखा, आपने यहाँ पे आना है सेल लिमिट पे, सेल लिमिट सेलेक्ट करके आपने लॉट साइज सेलेक्ट करनी है। तो आपने यहाँ पे उसकी प्राइस सेट करनी है कि प्राइस कौन सी होगी, 1 पॉइंट, मतलब कि 1.2450 से हमने सेलिंग करनी है। ये सेल लिमिट का ऑर्डर हो गया, ये प्राइस सेट कर दी। और इसका स्टॉप लॉस, मज़ेदारी की बात बताइए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हुआ भी ना, 2450 से सेलिंग है ना, 2460 होगा, जस्ट 10-12 पिप का, ठीक है। और टारगेट भी मैं आपको बताता हूँ, अगर 2450 से हमने इसकी सेल लिमिट का ऑर्डर प्लेस किया ना, तो 2400 की तरफ हम आएंगे। 50 पिप जो है ना वो इसका टारगेट होगा, 50 पिप इसका टारगेट होगा। ये देखें, अब ये मैंने ऑर्डर एक प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इस ट्रेड का फ़ायदा क्या होगा, इसमें आपको ना थोड़ा सा ज़रा समझने की ज़रूरत होगी कि यहाँ पर आपको ना, अगर हम एक दिन में ट्रेड आपके साथ शेयर करते हैं 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 0.0 या कोई बंदा स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर रहा है, या 0.01 की ट्रेड से, माइक्रो मिनी से कर रहा है, या कोई स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर रहा है, मैं वो भी सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर 0.01 की ट्रेड से आप लॉट कर ये ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो $1 का लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है ना, तो कम से कम भी अगर हम क्लोज करवाएंगे तो $3 का प्रॉफिट क्लोज करवाएंगे, कम से कम। और फिर भी टारगेट 2 का वेट करेंगे हम, कम से कम कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जस्ट $1 का, नुकसान कितना, $1 का, और प्रॉफिट कितना, $3 का, कम से कम, ये कह रहा हूँ। लफ्ज़ में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ थोड़े से थोड़ा, तो इससे ज़्यादा भी 70-80 पिप्स तक भी जा सकती हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू उसके ट्रेड के हिसाब से टारगेट सेट किए जाते हैं ना। इसका भी मे बी हम टारगेट 2 या TP1 की तरफ, वैसे आजकल हम TP1 की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ट्रेड में हम TP2 भी रखें। अगर यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हुई, मार्केट हमारी प्रॉफिट में नीचे हमारी फेवर में आती है, $30 $3 का प्रॉफिट देती है, तो हम क्या करेंगे, उसको हाफ क्लोज करेंगे। हाफ क्लोज किस तरह से करते हैं कि जब भी आपने कोई भी ट्रेड प्लेस करनी है ना, सेल लिमिट का एक ऑर्डर नहीं, आपने 2 लगाने हैं। अगर $100 की आपके पास फंड है, तो आप 0.011 के या 0.022 के 2 ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जस्ट। अगर आप $1000 से हैं, तो आप 0.044 के 2 ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप अगर $5000 प्लस है आपका अकाउंट, तो आप 25-30 तक के 2 ऑर्डर ले सकते हैं। सॉरी, अगर आपका 5000 से $10,000 के राउंड अबाउट आया ना, तो आप 20 के 0.20 के 2 ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इससे अगर कोई बंदा यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट से फॉलो कर ले, यहाँ पर अगर कोई बंदा स्टैंडर्ड लॉट से फॉलो कर रहा है हमारे सिग्नल को, उसका फंड अच्छा है, तो वो क्या करेगा, अगर उसका स्टॉप लॉस एक हिट हुआ है ना, $100 उसको लॉस होगा। सेकंड, फिर दूसरी ट्रेड में उसको जो है ना स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वो क्या होगा, उसका $100 का लॉस होगा। अब इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक थर्ड ट्रेड में अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है ना, थर्ड ट्रेड में, तो $300 लॉस कर जाएगा। मैं 10 ट्रेड की आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। अगर फोर्थ ट्रेड में भी आप वो लॉस बंदा कर जाता है ना, ठीक है, तो $400। पांचवी ट्रेड भी अगर लॉस की तरफ चली जाती है ना, तो $600। सातवीं भी लॉस की तरफ जाती है ना, तो $700, ठीक है। अगर 7 में से 10 में से 3 ट्रेड प्रॉफिट कर गई ना, कम से कम भी 3 ट्रेड, तो वो बंदा $200 प्रॉफिट में जाएगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट हम क्लोज करवा रहे हैं ना, तो वो एक ट्रेड का $300 का, कम से कम स्टैंडर्ड लॉट का है 30 पिप का करवा रहे हैं। स्टॉप लॉस होता है 8 से 10-12 पिप का, कम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 पिप की तरफ चले जाएंगे। और टारगेट जो है ना, अगर स्टॉप लॉस 10 पिप का है, तो टारगेट होगा 30 पिप का हाफ क्लोज। अगर 12 पिप का है, तो उसको 35 तक ले जाते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम इस स्ट्रेटजी से हमारी ट्रेड है, अगर 7 लॉस कर जाती हैं, 3 हिट करते हैं ना टारगेट हमारे TP1 या हाफ क्लोज की तरफ भी हम जाते हैं, तो फिर भी हम एक दिन में $200-300 जो है ना वो इजीली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड यहाँ पे हम आपके साथ 4 से 5 डेली शेयर किया करेंगे, पेंडिंग ऑर्डर ही होंगे, और इस स्ट्रेटजी से ना अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आप, ठीक है।
क्योंकि हमने जो रिस्क है ना वो थोड़ा सा रखा हुआ है, हमने नुकसान इतना सा करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और जो प्रॉफिट है वो कम से कम $300 का लेना है। नुकसान एक ट्रेड में $100 का, प्रॉफिट $300 का। ठीक है, आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना। वैसे एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह 80% है, मतलब कि 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड ये प्रॉफिट कर रही हैं। इसकी एवरेज निकाल लीजिएगा कहाँ तक प्रॉफिट बनता है। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें हम इस जो नई स्ट्रेटजी के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपकी पेंडिंग ऑर्डर जैसे ही एक्टिव होता है, एक्टिव होने के बाद अगर लॉस होता भी है ना तो $10 का, $100 का होगा अगर स्टैंडर्ड लॉट यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई 0.01 की ट्रेड यूज़ कर रहा है तो उसको $1 का होगा। अगर कोई 50 की हाफ स्टैंडर्ड लॉट यूज़ कर रहा है, इसको $50 का लॉस होगा और $150 का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो ये देखें स्टॉप लॉस कितना, बिल्कुल छोटा सा, टारगेट कितना, स्टॉप लॉस है इतना, ठीक है, और टारगेट है इतना। तो इस प्रॉफिट से, इस स्ट्रेटजी से बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, बड़ा कमाल का प्रॉफिट हो रहा है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, मज़ीद कोई भी आप चीज़ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। वैसे मैं आपके साथ रिपीट भी कर देता हूँ, 0346407073। अगर आप इस नंबर पे बात करते हैं ना तो डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपके लिए हम हर पल कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़, अच्छे से अच्छे सिग्नल जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।